स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए थंबनेल आपने देख लिया होगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही अच्छी खबर है वीडियो एग्जाम से रिलेटेड। देखिए सारा सब कुछ आपने देख भी लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि वीडियो का एग्जाम वीडियो एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है, इतने सारे पद है, लेकिन हम उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। बेसिकली EWS कब का होना चाहिए, आपको OBC सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए, और उसके बाद कुछ अन्य बातें हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हमने हाईलाइट कर रखा है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो भी चीज़ें देंगे, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, कम टाइम में। तो सबसे पहले आपको देखो ध्यान देना है कि जो आपकी विज्ञापन की तिथि है, आपको आज ही पता है कि 16 तारीख को आज ही रिलीज़ हुआ है। ठीक है, आपको ऑनलाइन कब से इसका आवेदन करना है, तो ये ऑनलाइन आवेदन 23 मई से प्रारंभ हो जाएगा और लास्ट दिन सबमिट करने का है, यानी कि 12 जून को आपको लास्ट दिन आपको सबमिट करना है और 19 तारीख तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक चीज़ें हो गई। टोटल पदों की बात कर लिया जाए तो टोटल पद इसमें कितने हैं, 1468 पद हैं टोटल। 1466 मतलब लगभग 1500 के करीब वैकेंसी है। ठीक है, और इतनी लगभग संभावना जताई जा रही थी कि लगभग आपको 2000 संभावना जताई जा रही थी, लेकिन थोड़ी सी कम वैकेंसी आई है, तो ये भी बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। और सबसे ज़रूरी कौन से पेट के आधार पे है, ये पेट 2022 का जो अभी स्कोर कार्ड जारी हुआ है हाल ही में, उसके आधार पे है। पेट 2022 के जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर दिया है, अब उसके आधार पे है ये। ठीक है, उसके बाद आपको ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको कुछ छूट बता देते हैं कि देखिए ये बेसिकली है आरक्षण में लाभ प्राप्त करने के लिए OBC SC और ST वालों के लिए पॉइंट दिया है 2.3 वाला। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको आरक्षण में आयु सीमा में छूट लाभ चाहते हैं तो अपने आरक्षित श्रेणी में समर्थन विस्तृत विज्ञापन के जो वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो भी आपको लगाना है, इसमें जो लास्ट डेट है यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि कब है आपकी 12 जून है। ठीक है, 12 जून के पहले का सारा आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई नहीं है 12 जून के पहले, 12 जून 2023, अब कोई कहेगा कि मेरे पास 2020 का है तो भी चलेगा, 2019 का है तो भी चलेगा, 2021 का है तो भी चलेगा, 2022 का है तो भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 जून 2023 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है आप बनवा लीजिएगा, 1 हफ्ते लगता है, 1 हफ्ते से कम टाइम में लगता है। और 2.4 वाला किसके लिए है, ये बेसिकली EWS के लिए है। देखिए EWS बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत बनता है, तो इसमें इस डेट से लेके इस डेट तक बनेगा। तो आपको हम बता देते हैं किस डेट से लेके किस डेट तक बनेगा। तो EWS श्रेणी के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए 1/4/2023 यानी कि 1 अप्रैल 2023, यानी जब फाइनेंशियल ईयर आपका चालू होता है, और कब तक 12 जून तक, इसके बीच में आपका होना चाहिए। पहले का अगर कोई बोल रहा है मेरे पास 2022 का पड़ा है तो नहीं वो चलेगा। ठीक है, इस डेट के बीच का होना चाहिए। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप बनवा लीजिए। ठीक है, आरक्षण का आपको लाभ लेना है EWS का, तो आप इसमें बनवा लीजिए और आपका ये मान्य होगा। और ध्यान दीजिएगा जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो। ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियली ही बनता है EWS सर्टिफिकेट। एक बार बना दो तो ऐसा नहीं कि हमेशा चलेगा, बाकी हर कैटेगरी का चलता है, लेकिन EWS आपको हमेशा बनवाना पड़ता है। ये हो गया। इसके अलावा हम देख लेते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवेदन कैसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप बता दीजिएगा, तो हम आपको फॉर्म भरना भी बता देंगे। शुल्क की बात कर लेते हैं। देखिए आपको टोटल 25 रुपये लग रहा है, चाहे आप जिस कैटेगरी से भी आते हैं, तो 25 रुपये आप इसमें दे के आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसमें बताया गया है कौन कौन सा, अगर आपका कोई गलती होता है तो क्या क्या आप संशोधन कर सकते हैं। फिर पदों का विवरण बताया गया है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो पद हैं वहाँ पे इसकी संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अब यहाँ पे टोटल पद बता देते हैं कि कौन कौन श्रेणी के अंतर्गत कितने कितने पद हैं। देखिए लंबवत श्रेणी के अंतर्गत हॉरिजॉन्टल जो आपका होता है, सॉरी वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है, जिसमें कि आपका कौन कौन से आते हैं, OBC, अपना UR हो गया, जनरल हो गया, और SC हो गया, और ST हो गया। ठीक है, ये सारे पद आते हैं इसके अंदर। तो अपना UR का कितना है, UR का 849, अनुसूचित जाति यानी कि SC की बात कर रहा है, 356 पद है, ST की 7 पद है, और OBC का 139 पद है, और EWS का 117 पद है यहाँ पे, और टोटल जब जोड़ेंगे तो 1468 है। तो इसी के अंतर्गत जितने भी कैटेगरी हमने बताया है, तो इसी के अंतर्गत आपका जो हॉरिजॉन्टल श्रेणी होता है उसी में लागू होता है, जैसे जो 36 आरक्षण होता है। तो वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं उसमें। देखिए स्वतंत्रता सेनानी आते हैं इसमें, मतलब जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं, तो वो सिर्फ 2 पद हैं, इसमें काफ़ी कम पद हैं। ठीक है, क्योंकि वो परसेंटेज के हिसाब से होता है, तो जितना सीटें कम है तो उस हिसाब से पद भी कम है। उसके अलावा जो आपका
पीएच कैंडिडेट है। देखिए पीएच में कई सारी कैटेगरी है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख रखा है कौन कौन सी कैटेगरी है किसमें है, तो आप देख सकते हैं दृष्टिहीनता के अंतर्गत 28 है, उसके बाद बाधिर के अंदर आपका 2 है, फिर ये ठीक है 2 ही, यानी कि टोटल 30 आप मान सकते हैं कि 30 इसमें है आपके पीएच के अंतर्गत। और जो आपका भूतपूर्व सैनिक होते हैं, एक्स सर्विसमैन जिसको बोलते हैं, एक्स सर्विसमैन, इसके अंतर्गत 47 पद हैं। महिलाओं के अंतर्गत इसमें कितने पद हैं, 270 पद हैं, जो आपका फीमेल का कट ऑफ लगता है। और जो स्पोर्टमैन उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो 2 पद इसमें रिजर्व किया गया है। ये सारी पदों का विवरण हो गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीज़ें। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि जो आपकी बेसिकली एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी के बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी है जो कि अनिवार्य है। देखिए इसमें पहले बात तो आपको इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है, मतलब कि क्लास 12th वैकेंसी है, क्लास 12th आपको पास करना अनिवार्य है। ये तो देखो सब करते हैं, लेकिन ये दूसरा वाला जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा, तो आप पहले ही सुन लीजिए कि जो ट्रिपल सी है इसमें अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीधा सीधा कि यहाँ पे कंप्यूटर में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र इनको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों आवश्यकता इसमें पूरी होनी चाहिए, तो ट्रिपल सी आपका ये प्रमाण होना चाहिए। देखिए अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तुरंत आज के आज ही अप्लाई कर दीजिएगा, कल अप्लाई कर दीजिएगा, और आपका अगले 2 महीने में पेपर हो जाएगा। हालांकि देखिए वो वैलिड तो नहीं रहता है, लेकिन आपका जब तक एग्ज़ाम होगा, ये सब होगा, तब तक आप ट्रिपल सी आराम से कर लेंगे, और वो लास्ट में मान्य हो जाता है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है, जिनके पास है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों ने नहीं किया है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको आयु आपको पता है कि 18 से 40 साल है। इसके बाद आप अगर इससे ज़्यादा एज के हैं तो आपको फिर वही है आरक्षण वाला लाभ उठाना पड़ेगा। और बाकी अभी जो इसमें परीक्षा योजना पाठ्यक्रम है, यहाँ पे बताया गया है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक में सूचित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब अभी इसका जो सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस अभी जारी होगा, और सिलेबस वही पुराना वाला ही जारी होगा, ज़्यादा चेंजेस वगैरह होगा नहीं, तो सिलेबस पे हम अलग से भी बात कर लेंगे। और इसमें ये हो गया लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ये सारी चीज़ें हो गई, जो कि आपकी काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन था ये, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने सारा बता दिया है। तो वीडियो से रिलेटेड देखिए जो नई वैकेंसी है, इससे रिलेटेड हम क्लास भी चलाएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो पीडीएफ वगैरह हैं, हिंदी की क्लासेस हो गए आपकी, जो आपकी बेसिकली रीजनिंग की, क्योंकि इसमें रीजनिंग अच्छी आती है, तो रीजनिंग की जो क्लासेस हो गई, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं, तो हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी दे देंगे, और एक अलग ग्रुप बना के सेपरेट आप लोग को सारे जितने भी जो पेड क्लासेस में आपको मिलता है सारे चीज़ देंगे। क्योंकि देखिए हम लेखपाल भर्ती में सिलेक्टेड हैं, आपको हम पहले ही बता दें, जो लेखपाल वाले बच्चे हैं वो तो हमें जानते ही होंगे कि 84.75 हमारा नंबर आ रहा है लेखपाल में, ठीक है। उसके अलावा हम रेडियो ऑपरेटर के भी क्लासेस चलवा रहे हैं, तो रेडियो ऑपरेटर के भी आपको क्लासेस जल्दी देखने को मिलेगी, और ग्रुप मैंने बना दिया है, वहाँ पर नोट्स मैंने डालना शुरू कर दिया है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी कंटेंट मिलेगा आपको बहुत जेन्युइन मिलेगा, और जो भी जानकारी आपको मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी, कोई भी फेक खबर नहीं आएगी। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।